अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना घर में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक शमाला व्लॉग्स 125 में। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है ताजमहल के बारे में। ये वीडियो अपना कंप्लीट वॉच करनी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े वाली होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान पर मुग़लों ने सदियों हुकूमत की है। इस अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी ऐसी अजीम और शान इमारतें तैयार करवाईं जो आज भी उसी शान और शौकत के साथ खड़ी हैं, जैसे कि लाहौर, दिल्ली, आगरा और हिंदू पाक के कई ऐसे तारीखी शहरों में मुगलिया के मीर शाहीकार नमूने आज भी दुनिया भर में न सिर्फ अपनी पहचान रखते हैं बल्कि उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत और अपनी अलग पहचान रखता है। उसका नाम ताजमहल है। ताजमहल दुनिया के जदीद तरीन 7 अजूबों में से एक अजूबा शुमार किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल के बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगी, हिस्ट्री बताऊंगी कि ताजमहल किसने, कब, कैसे और किसकी मोहब्बत की निशानी है। ये सब कुछ जानने के लिए देखिए आगे तक मुकम्मल वीडियो। दोस्तों, आज दुनिया भर में जहां ताजमहल का नाम लिया जाता है वहां शाहजहां का नाम जरूर आता है। वो शाहजहां जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, जो कि 1552 में लाहौर में पैदा हुआ। वो सुल्तानिया मुगलिया का 5वां शहनशाह था और शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर का बेटा था। 1628 में जब शहनशाह जहां अपने वालिद जहांगीर की वफात के बाद तख्ते नशीन हुआ तो उस वक़्त उसकी उम्र 37 बरस की थी। उसने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शाहजहां के इस 30 साल दौरे हुकूमत को मुगलिया दौर का सबसे अहम तरीन दौर भी कहा जाता है। इन्हें मुगलिया सुल्तानिया का अजीम बादशाह भी कहा जाता है। उसका दौर फ़नूनों, लतीफ़ों, तमीरातों के हवालों से सबसे अहम समझा जाता है। उसके अहद में तामीर होने वाले तमीराती शाहकार आज भी दुनिया भर में कायम हैं, जैसे कि लाहौर में शालीमार बाग, मस्जिद वज़ीर खान, जहांगीर का मकबरा, आसिफ जहांगीर का मकबरा और इन जैसी दीगर इमारत शाहजहां के दौरे हुकूमत के शाहकार हैं। इसके अलावा जामिया मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, किला आगरा, जामिया मस्जिद दिल्ली और शाहजहां बागात वगैरह भी उसी के दौरे हुकूमत में तमीर हुए। इन सब इमारतों के अलावा जो सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली इमारत है वो ताजमहल है, जो उसने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत में तमीर करवाई। दोस्तों, मुमताज़ महल जिसका असल नाम हरजमन बानो बेगम था, शाहजहां की सौतेली माँ और जहांगीर की 20वीं बीवी मलका नूर जहां की भतीजी थी। उसके वालिद आसिफ खान दरबार मुगलिया में एक अहम ओहदे पर फायज किए गए थे। मुमताज़ की शादी शाहजहां से 1612 में हुई। मुमताज़ महल शाहजहां की महबूब तरीन बीवी थी और उसे रियासती मामूर में बहुत वसी इख्तियारात हासिल थे। कुछ तारीखदान यहाँ तक कहते हैं कि उस वक़्त मुगलिया दौर में असल हुक्मरान वही थी। शाहजहां इसके मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं कर पाते थे। मुमताज़ महल शाही महल में इतनी ताकतवर थी कि मुगलिया सल्तनत की अहम मोहरें उसके पास होती थीं। दोस्तों, शाहजहां की ये महबूब बीवी उसके साथ ज़्यादा अरसा न रह सकीं। वफात के बाद मुमताज़ को आर्जी तौर पर बरहानपुर में दफना दिया गया। मुमताज़ की वफात के बाद शाहजहां के लिए ये एक बहुत बड़ा सानिया थी। कहा जाता है उसने अपनी महबूब बीवी के जुदाई के गम की वजह से रियासती मामूर में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। मौसीकी से वो बहुत दूर हो गए और बाल भी उसके सफ़ेद हो गए थे और हर तरह के तकरीबात उसने ख़त्म कर दी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की थीं। पहली शादी कंदाली बेगम से हुई। मुमताज़ महल उसकी दूसरी बीवी थी, जबकि उसने एक और शादी की मुमताज़ महल की वफात के 4 साल बाद जहां आफरोज नामी खातून से। मुमताज़ महल की वफात के 6 माह बाद उसकी बॉडी बरहानपुर से आगरा लाई गई और दरिया जमुना के किनारे एक मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई। ये ज़मीन एक महाराजा की मलकियत थी। शाहजहां ने महाराजा को एक खूबसूरत हवेली तोहफे में दी और इसके बदले ये ज़मीन ले ली और इसी जगह पर ताजमहल की तामीर शुरू करवा दी।
ताज महल की बाकायदा तामीर का आगाज 1631 में हुआ। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर 1648 में मुकम्मल हुआ, ताहम मजीद चंद साल तक इस पर नक्शो निगार और फिनिशिंग का काम होता रहा। इस अजीम शान महल को मुकम्मल तैयार होने में तकरीबन 22 साल का अरसा दरकार हुआ और ये 1653 में मुकम्मल तैयार हुआ। ताजमहल का कुल रकबा 42 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें मरकबे के अलावा एक जानिब दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज की एक खूबसूरत मस्जिद है, जिसके बारे में ये ख्याल है कि उस्ताद ईसा ने तमीर करवाई थी। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज भी मौजूद है, जहाँ से लोग वजू करते हैं। ताजमहल की दूसरी तरफ बिल्कुल मस्जिद के सामने एक खूबसूरत मेहमान खाना भी मौजूद है। ये दोनों इमारतें सुर्ख संगे मरमर से तमीर की गई हैं। इसके अलावा ताजमहल के अहाते में एक 4 हिस्सों वाला वसी बाग भी मौजूद है। महल के 3 एतराफ दीवार हैं, जबकि दरिया की तरफ कोई भी दीवार नहीं है। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, 2 छोटे दरवाजे हैं और एक बड़ा दरवाजा है। यही बड़ा दरवाजा आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। इस दरवाजे पर कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरती के साथ नक्श की गई हैं। ताजमहल की दीवार के साथ कुछ और मरकबे भी नजर आते हैं, जो शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुलाजमों के लिए हैं। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के अलावा जो मरकजी इमारत इस अहाते में मौजूद हैं, वो मुमताज महल और शाहजहां का मरकबा है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की इमारत में मुख्तलिफ तहजीबों की झलक भी नजर आती है। ताजमहल की मुकम्मल इमारत सफ़ेद संगे मरमर की है, जबकि इसका चबूतरा सुर्ख संगे मरमर से बनाया गया है। इसका कुल मरकबा तकरीबन 55 किलोमीटर बुलंद है। मरकबों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। ये गुंबद एक तुर्क माहिर इस्माइल तरखान ने डिजाइन किया था। इस बड़े गुंबद के अलावा छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के आगाज तक सोने का कर्ज था, लेकिन फिर उतार लिया गया। इसकी जगह पर कांसी का कर्ज लगा दिया गया, जो अब तक भी मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर का बुलंद एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 मरकबे नजर आते हैं, जिनमें से एक शाहजहां का है और दूसरा मरकबा मुमताज महल का है। ये सब असल मरकबे ऐन ऊपर बनाए गए हैं, असल मरकबे तय खाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ खास खुफिया रास्ते भी और कमरे भी मौजूद थे, लेकिन शाहजहां के दौर में ही इन सबको बंद कर दिया गया, जो कि आज तक बंद हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की मुकम्मल तमीर में करोड़ों रुपए की रकम सर्फ हुई, लेकिन इस रकम को आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों रुपए बनती है। ताजमहल की तमीर में उस वक़्त तकरीबन 20,000 मजदूरों और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उसमें सफ़ेद संगे मरमर रेगिस्तान से लाया गया था, जबकि तकरीबन 28 रंग बिरंगे कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए थे। उनमें से चंद के नाम ये हैं: मिस्र, इटली, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे मुल्क शामिल हैं। ताजमहल ज्योमेट्रिकल और हिसाब के कवानीन के लिहाज से इस कदर परफेक्ट है कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। हर दौर के माहिरीन इसको मुगल का सबसे बेहतरीन उम्दा नमूना मानते हैं। दोस्तों, ताजमहल फन खताती के आला है। इमारत की दीवारों, दरवाज़ों और खिड़कियों पर भी ये जगह जगह नमूने मौजूद हैं। इसके दरो दीवार पर कुरानी आयात के अलावा अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना भी इस खूबसूरती के साथ लगे हुए हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। ये सारी खताती एक ईरानी खतात इमानत खान के ज़ेरे सरपरस्त हुई। इस ताजमहल को किसने तमीर किया, इस हवाले से कई लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ मौरखीन ने उस्ताद ईसा अफंदी नामी एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा है, लेकिन कुछ मौरखीन के मुताबिक इस इमारत का असल ममार एक फ्रांसीसी इंजीनियर ऑस्टन डी बोर्डेक्स है। कुछ का कहना यह भी है कि ऑस्टन ही दरअसल उस्ताद ईसा था। इसके अलावा इस ममार में एक इटली के माहिर इंजीनियर का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इस हवाले से भी कोई
ठोस सबूत नहीं मिले। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कि शाहजहां खुद एक मामार और बेहतरीन इंजीनियर था, हो सकता है कि ये इमारत उसने खुद ही डिज़ाइन की हो। इसके अलावा जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो अहमद लाहौरी का है। दोस्तों, ये वही अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने दिल्ली का लाल किला भी डिज़ाइन किया था। अलबत्ता इस बात पर सब मौरखीन मानते हैं कि ये इमारत मोहम्मद हनीफ, अब्दुल करीम खान, मुकरमत खान के ज़ेर ही मुकम्मल हुई। ताजमहल के बारे में कुछ मफरूज़े भी मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले इंजीनियरों और मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो इस जैसी कोई और इमारत ना बनाएं। लेकिन तारीख में इस बात में कोई भी शहावत मौजूद नहीं है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था। इसी तरह ये मफरूज़ा काफ़ी अरसा लोगों में मशहूर रहा कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू देवता शिव का मंदिर है और इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया। लेकिन ये मफरूज़ा कई हिंदू और मौरखीन खुद ही हिंदुस्तानी हुकूमत ने रद्द कर दिया। दोस्तों, ताजमहल के मुतालिक कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो। ताजमहल सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है, जिसकी सफ़ेदी सदियों बाद आज भी कायम है। इस पर लगे पत्थर की ये खासियत है कि यह रंग बदलता है। दिन में ये सफ़ेदी माइल झलक देता है, जबकि तुलू आफ्ताब के वक्त इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कहा जाता है कि इसका असल दरवाज़ा इसके पिछली जानिब है, यानी दरिया जमुना की तरफ। बादशाह और बाकी लोग कश्तियों में सवार होकर आया करते थे और दरबार वाली साइड को ही असल दरवाज़ा कहा जाता था। दूसरी जंग अजीम और दीगर जंगों के दौरान इस पर हिफाजती होल चढ़ा दिया गया था ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ताजमहल की तरह की कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं जो हूबहू ताजमहल को देखकर तामीर की गई हैं। इनमें से मशहूर इमारत चाइना और बांग्लादेश में हैं। शाहजहां का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है और उस दिन सियाहों को शाहजहां और मुमताज़ की असल कब्रों को भी दिखाया जाता है। ताजमहल में सबसे पहले उर्स जिसका एहतमाम किया गया था वो है मुमताज़ बेगम का, जो कि 70वां उर्स था, 70 उर्स। शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया तो शाहजहां ने ख्वाहिश की कि उसे उस जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल उसको आसानी से नज़र आता हो। शाहजहां की इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसको आगरा के किले में ऐसी जगह कैद किया गया था जहां से ताजमहल आसानी से नज़र आता हो। दोस्तों, ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की जानिब झुके हुए हैं ताकि ज़लज़ले या किसी तूफ़ान के बायस अगर ये गिरें तो असल इमारत की बजाय बाहर की जानिब गिरें। ताजमहल से कीमती पत्थरों को अंग्रेज़ों ने उतार लिया था, जिसकी वजह से ताजमहल का असल हुस्न मात पड़ गया। शाहजहां जमुना के दूसरे किनारे पर ताजमहल के बिल्कुल सामने एक स्याह रंग का ताजमहल बनवाना चाहता था, जिसकी वजह से शाहजहां की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई और वो 22 जनवरी 1666 में उसी जगह वफात पा गए जहां पर औरंगज़ेब ने अपने वालिद को कैद किया था। फिजा और सनती कारखानों और इसकी आलूदगी की वजह से ताजमहल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इसकी रंगत सफ़ेद से जर्दी माइल हो चुकी है। 1996 में भारतीय अदालत ने यह हुक्म दिया कि ताजमहल के इर्द गिर्द तकरीबन 1000 के करीब सनती कारखानों को हटा दिया जाए, जिनके धुएं से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसले के बाद ये तमाम कारखानों को दूर मुंतकिल कर दिया गया। ये चंद हक़ाइक़ थे ताजमहल के बारे में। अब इसके बाद मज़ीद जानते हैं कि ताजमहल फ़न तामीर की खूबियों और ख़ुसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शाहकार को हर साल दुनिया भर से लाखों लोग देखने को आते हैं। मुगलिया तर्ज तामीर इस शाहकार को और इसके मरकबे को 1983 में मुकाम महदूद के अदारे यूनेस्को ने अलामी सकावत वर्षे में शामिल कर लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस तारीखी यादगार को दुनिया भर से 80 लाख 8 मिलियन अफराद देखने को आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो साथ या फिर इस तरह की हिस्ट्रिकल वीडियो साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। खुश रहें, आबाद रहें।